नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजना। भारत में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर विभिन्न प्रांतों में प्रसाद के रूप में खिचड़ी खाई जाती है। कहीं ऐसे तोई पोंगल, कहीं खेचड़ा, कहीं माथल तो कहीं बीसी बेल भात कहा जाता है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसे खाने का असली मजा दही, घी, पापड़ और अचार के साथ ही आता है। कहा भी गया है खिचड़ी के चार यार, दही, घी, पापड़ और अचार। खिचड़ी मुगल बादशाह जहांगीर और औरंगजेब को भी बहुत पसंद थी। इतना ही नहीं, अंग्रेज भी भारत से इस पोषण आहार को ब्रिटेन लेकर गए थे, जहां आज यहाँ नाश्ते में शौक से खाई जाती है। खिचड़ी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी आज हम आपको देंगे। दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा भारत में खान पान की विविध परंपरा और संस्कृति पर प्रकाशित किताब पोषण उत्सव में खिचड़ी को लेकर ऐसी ही बहुत सी दिलचस्प जानकारी दी गई है। संक्रांति पर्व पर देश के विभिन्न हिस्सों में खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की समृद्ध परंपरा है और संपूर्ण देश में अलग अलग नामों से प्रचलित खिचड़ी का ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी उल्लेख मिलता है। किताब में बताया गया है कि यूनानी राजदूत सेल्यूकस ने भारतीय उपमहाद्वीप में दाल और चावल की लोकप्रियता के बारे में उल्लेख किया है। साथ ही मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भी 1550 के अपने भारतीय प्रवास के दौरान चावल और मूंग से बने व्यंजन के रूप में खिचड़ी का वर्णन किया है। किताब में दावा किया गया है कि खिचड़ी की परंपरा इतनी पुरानी है कि 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले अफांसी निकितन ने भी खिचड़ी पर अपनी कलम चलाई। किताब के अनुसार खिचड़ी मुगल साम्राज्य, विशेष तौर पर जहांगीर के समय में बहुत लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि औरंगजेब को भी खिचड़ी बहुत पसंद थी। पुस्तक के अनुसार 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से खिचड़ी अपने देश ले गए, जहाँ ये कैंडकेरे नाम से इंग्लैंड में एक नाश्ता पकवान बन गई। इतिहास को उद्घृष्ट कर किताब में कहा गया है कि 19वीं शताब्दी में अवध के नवाब उद्दीन शाह के समय खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बादाम और पिस्ता भी इस्तेमाल किया जाता था और हैदराबाद के निजामों ने भी अपने शाही भोजन में खिचड़ी को बहुत महत्व दिया है। लेख में उस दंत कथा का भी उपयोग किया गया है जिसके अनुसार अपने कुछ असफल अभियानों के बाद अपनी सामरिक रणनीति को बदलने की प्रेरणा मराठा योद्धा शिवाजी को खिचड़ी से ही मिलती थी। ऐसी ही कुछ कहानी महाराणा प्रताप के बारे में भी है, यानी मेवाड़ से मराठावाड़ तक खिचड़ी का एक छत्र प्रताप।